Hello friends, Assalamu alaikum. Myself Zaid bin Amir from class 12th from Higher Secondary School Faisal Kulgan. Today the name of my model is waste separator cum adjuster. This model is totally based on the waste management and is an effective waste management solution. So if we effectively manage the waste, then we will got the benefit of two things. First is reduction in the pollution like air, water, soil pollution, and improvement in the recycling of the wastes. So on that basis I have made this model. And the name of the model is waste separator cum adjuster, that separates the different kinds of waste like biodegradable waste, non-biodegradable waste, kitchen waste, metallic waste like iron and cobalt, and then adjusts and converts them into the useful things like fertilizer and biogas. I have used some materials in my model like sensors, batteries, relays, switches, LEDs, mixers, water pumps, similarly potassium hydroxide pellets, etc. And the average cost I have got to buy these materials is I think 12 to 1300 only. I have divided my model into three main parts. First is this separating pot or separating chamber that separates the different kinds of wastes. Then is this pot that adjusts the kitchen waste or biodegradable waste. Then is this left pot that adjusts the non-biodegradable or metallic waste. यहाँ पे मैंने दो टाइप्स ऑफ वेस्ट का यूज किया है, एक है ड्राई पेपर, इसके बाद हम कोई भी पोल्यूटेंट यूज कर सकते हैं लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन, और यहाँ पे मैंने किचन वेस्ट का यूज किया है, एक पोटैटो का यूज किया है. तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे. यहाँ पे हो गया ऑन. उसके बाद जो ही हम इसको ड्राई पेपर इसके सामने दिखाएंगे तो ये जो IR सेंसर है इसको डिटेक्ट करके बीप करके इसको ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट चैनल. लाइक इससे बीप किया और ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट चैनल. हो गया ट्रांसफर. इसके बाद यहाँ पे हमारा एक वेस्ट किचन पोल्यूटेंट, तो उसको ये डिटेक्ट करके उसको सीधा ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द राइट साइड. लाइक हो गया ट्रांसफर टुवर्ड्स द राइट साइड. और यहाँ पे हमने एक LED भी लगाई है जिसकी मदद से हम इसको रात में भी ऑपरेट कर सकते हैं इस वाले सारे सिस्टम को, और साथ ही साथ ये होम लेवल पे भी यूज किया जा सकता है और फैक्ट्री लेवल पे भी यूज किया जा सकता है. तो जब भी हम किसी भी ड्राई चीज को सेंसर के सामने डालेंगे तो वो ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि हमने मैग्नेट्स लगाया है, इसकी मदद से अगर ड्राई वेस्ट में कोई सा भी मेटेलिक चीज हो तो वो सीधा इनसे अट्रैक्ट होकर ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स द अनदर चैम्बर, इसका नाम है मेटेलिक चैम्बर, और उसके बाद वो सीधा ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द फैक्ट्रीज फॉर रिसाइकलिंग प्रोसेसेस. लेकिन जो बाकी सारा वेस्ट है वो इस चैम्बर में जाएगा, इसका नाम है बर्निंग चैम्बर, और इस बर्निंग चैम्बर के बाद वो सीधा जाएगा और एक चैम्बर में, इसका नाम है रिएक्शन चैम्बर, जहां पर रिएक्शन होती है इन वेस्ट्स की. तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको जलाना है, इस ड्राई वेस्ट को हमने जलाना है. लाइक मैं आपको दिखाऊं तो जो ही हमने इसको जलाया उसके बाद हमें से निकलेगा दो चीजें, क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, मैक्सिमम कंटेंट होता है चीजों में कार्बन का. तो जो ही कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वहां पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और निकलता है रेडियो इन द फॉर्म ऑफ ऐश. तो क्या है कि ऐश को हम यूज कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा वो सीधा होगा ट्रांसफर इस पंप की मदद से. इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे सीधा ट्रांसफर होगा और एक चैम्बर में, रिएक्शन चैम्बर में. और यहाँ रिएक्शन चैम्बर में एक केमिकल है जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका एक्वा सोल्यूशन हमने इसमें डाला है. जो ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वहाँ पे बनता है पोटेशियम कार्बोनेट जो कि एक फर्टिलाइजर है, और उस फर्टिलाइजर को हम ट्रांसफर करेंगे. यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए एक पॉट यूज किया है, हम इसको वाइड रेंज पर यूज कर सकते हैं लाइक पैडी फील्ड्स, ऑर्चिड्स में. तो इस पंप अंदर एक पंप है इसके नीचे, तो उसके जरिए और एक सेंसर के जरिए हम उसको ट्रांसफर करेंगे एक पॉट में. यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पॉट है, तो लेकिन खाली उतनी क्वांटिटी हम ट्रांसफर करेंगे जितनी हमको रिक्वायर्ड होगी. फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, देखो अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा है. जो ही हम इसको ऊपर करेंगे तो ट्रांसफर हो गया पोटेशियम कार्बोनेट. तो जो ही हम उसको फिर से लेवल सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी लेवल पर बंद होगा पोटेशियम कार्बोनेट के ट्रांसफर. तो इससे क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी सॉइल में, तो उससे हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल रहेगी. इसी तरह जब कोई भी वेट वेस्ट या किचन वेस्ट जब ट्रांसफर होगा इस वाली चैम्बर से तो सीधा ट्रांसफर होगा इस वाले चैम्बर में जिसका नाम है स्लरी फॉर्मेशन चैम्बर. इसके अंदर है एक तो पानी है इसके अंदर, और दूसरा इस मिक्सर, ये मिक्सर इसके अंदर जोड़ना है हमको. देखो जिसका हाई टॉर्क है, तो इससे क्या होगा, जो ये वेट ये किचन वेस्ट है ये मिक्स होगा पानी के साथ, तो वहां पे इसकी स्लरी बनेगी, और स्लरी के बाद उसको सीधा हम ट्रांसफर करेंगे इस वाले प्लांट में, बायोगैस प्लांट में, जिसमें जहाँ पे क्या होगा, एक तो फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस होगी जिसको हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ LPG और CNG, और दूसरा जो यहाँ पे यूजर स्लरी होगी वो यहाँ से बाहर निकलेगी और उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए मैन्योर इन द फील्ड्स. सो यहाँ पे हमें दो चीजों का फायदा मिला, एक तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई और वो कन्वर्ट हुआ सीधा फर्टिलाइजर में पोटेशियम कार्बोनेट में, और यहाँ पे एक तो उसका डिस्पोजल हुआ किचन वेस्ट का और वो कन्वर्ट हुआ इनटू बायोगैस जो कि हमको फायदा दे सकते हैं इन प्लेस ऑफ LPG और CNG. So thank you, that was my model and I hope you enjoyed it. Actually, I want to tell you one thing, that this is not any kind of model or any project, but I want to generate an innovative idea among the scientists that we can build up a machine that can be used at the factory level as well as home level, that can separate the wastes and then convert them into the useful things. So I think this is the best way of waste disposal and conversion of wastes and reduction of the pollution. So if implemented by the government, we can have the reduction in the cost of waste disposal and also reduction in the
crucial level from peak to bottom. So thank you, and I hope you enjoyed. Thank you.